एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रामपुर था। रामपुर में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे और सभी मेहंदी थे। उसे गांव मनीष नाम का लड़का था, जिसकी माँ और पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मनीष का पालन पोषण उसके चाचा ने किया था। मनीष के चाचा के दो बच्चे थे, जो मनीष से छोटे थे। एक का नाम नीरज और दूसरे का नाम अंजलि था। वह दोनों मनीष से बहुत प्यार करते थे और मनीष के साथ घूमने जाया करते थे। लेकिन मनीष चाचा मनीष से काम करवाता और उसे अलग एक झोपड़ी में रखता। मनीष यह सब सहन कर लेता, लेकिन अपने चाचा को कुछ नहीं बोलता। चाचा के दोनों बच्चे अपने पिता के ऐसे व्यवहार देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक दिन मनीष नीरज और अंजलि को गांव में घूमने के लिए ले गया था, लेकिन नीरज के पिता ने उन दोनों को मनीष के साथ घूमते देख बोला, तुम दोनों इसके साथ मत घूमा करो, चलो मेरे साथ। मनीष का चाचा नीरज और अंजलि को अपने साथ ले जाता है। नीरज यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और वह अपने घर चला जाता है। वह अपने घर के बाहर उदास मन से सोचता है, हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मनीष ऐसा सोच ही रहा था। तभी मनीष के पास एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं, ऐसे उदास क्यों बैठे हो बच्चे, क्या हुआ? तो मनीष उसे अपनी सारी बातें बताता है। साधु बाबा मनीष के बातें सुनकर उसे एक पौधा देते हैं और बोलते हैं, इस पौधे को जाकर अपने आंगन में लगा देना। यह कोई मामूली पौधा नहीं है। जब यह बड़ा पेड़ बन जाएगा तब इस पर पैसे लगेंगे। मनीष उस पौधे को लेकर जाता है और जैसा साधु बाबा बोलते हैं वह वैसा ही करता है। कुछ दिन में वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर पैसा उगने लगते हैं। मनीष उस पैसों से एक घर और गाड़ी खरीद लेता है। अब वह उस गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया था। अब मनीष उस गांव में कई दुकानें खरीद लेता है और सभी सामान कम दामों में बेचता है।